अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समर्शद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने पास एक बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है किस चीज़ की कंपोनेंट्स के बारे में मिल रही होगी। उसके साथ साथ हम आज एक हुक अपने पास यूज़ करने वाले हैं, यूज़ स्टेट। ठीक है, यूज़ स्टेट हुक क्या होता है ये आपको पता चल रहा होगा। प्लस आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, दो बटन थे, मैंने काउंटर वाले के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक काउंटर ऐप आ गया छोटा सा, जिसे मैं इंक्रीमेंट करता जाता हूँ तो मेरे पास काउंट इंक्रीज होती है, डिक्रीमेंट करता जाता हूँ तो काउंट डिक्रीज होती है। साथ ही मुझे ग्रीटिंग वाला बटन नजर आया, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कहता है कि एंटर योर नेम। मैं इधर लिखता हूँ उसामा। मैंने जैसे ही सबमिट किया तो कुछ इसने हेलो उसामा मुझे लिखकर दे दिया। तो कुछ ये आज का हमारा टास्क होगा, कुछ इस तरह की चीज हम अपने पास क्रिएट कर पा रहे हो कि जैसे ही हम इधर नाम लिखें, लेट सपोज अब हम चेंज करके मुदस्सिर लिखते हैं, जैसे ही इधर सबमिट किया तो उसने हेलो मुदस्सिर कह दिया। ठीक है, अगेन काउंटर पर गए तो इधर आ गया, आप इधर काउंट बढ़ा सकते हो, इधर आए वापस आए, तो कुछ इस तरह से हमारे पास चीजें चल रही हैं। ठीक है, काउंटर ऐप भी चल रहा, ग्रीटिंग भी, दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे। देन उन दोनों को हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर इस तरह से रखा होगा कि हम जिस बटन के ऊपर क्लिक करें वो वाला हमारे पास चले। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज आपको बताता जाता हूँ कि हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी बहुत खुशी हुई है, अभी कुछ टाइम पहले ही हुए हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, प्लस सबको मुबारक हो मेरी तरफ से। एक अचीवमेंट है जो सिर्फ मेरी नहीं है, आई थिंक सो मेरे साथ आप सबकी भी है। तो चलो यही चीज देखते हैं आज किस तरह से क्रिएट कर रहे होंगे। तो मैंने अपने पास इस पेज को लाइव कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे होंगे। अगर नहीं पता कैसे किया है तो इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से हम अपने इस पेज को कनेक्ट कर रहे होते हैं और किस तरह से उसमें चीजें लिख रहे होते हैं। ठीक है, क्रिएट ऐप कर लिया, बिल्कुल यहाँ पर आकर हमने लाइव भी किया हुआ है। ये हमारा पेज है। लेट सपोज अगर मैं इधर आपको बताता हूँ आई एम उसामा पाकिस्तानी डेवलपर। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल एस किया तो यहाँ पर अगर आप आकर देखो तो आपको लिखा हुआ नजर आ गया। तो मेरे माइंड में क्या चीज बन रही है कि मैं किस तरह से इस चीज को अचीव करूंगा, तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ठीक है, मेरे माइंड में इस तरह से आ रहा है कि हम क्या करेंगे, हम अपने पास एक कंपोनेंट इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे। ये कंपोनेंट हमारे पास होगा काउंटर और ये कंपोनेंट हमारे पास होगा ग्रीटिंग। ठीक है, कंपोनेंट में हम इसकी अपनी वर्किंग कर रहे होंगे, जो इसमें करने वाली है, ग्रीटिंग में जो इधर करने वाली है यहाँ पर कर रहे होंगे। देन एक साथ हमारे पास मेन होने वाली है ऐप डॉट जेएस। ये अब क्या है, ऐप डॉट जेएस। अब क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट क्रिएट करके मैं इधर ले आऊंगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंपोनेंट्स को तो ले आया, यहाँ पर मैं अपने पास सिंपली दो क्रिएट करूंगा बटन्स। ठीक है, जिन पे मैं कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी लगाऊंगा कि अगर तो मैं फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूं तो मुझे ये शो हो, ये शो ना हो। ठीक है, अगर तो मैं अपने पास आप कह लो कि सेकंड वाले बटन पर क्लिक करूं तो मेरे पास ये शो हो, ये शो ना हो। तो कुछ इस तरह की वर्किंग मेरे माइंड में चल रही है, आपके माइंड में भी आई होप सो आई हो। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, अब पता तो चल गया ना, ये चीज माइंड में आ गई ना कि अच्छा ये चीज इस तरह से हो सकती है। ठीक है, ये पता चल गया कि इस तरह से हो सकती है तो मतलब हो सकती है। कुछ इस तरह से वर्किंग सारी चल रही होगी। आ जाओ अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ, आकर इधर एक नया फोल्डर क्रिएट करो कंपोनेंट्स नाम का। ठीक है, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करो, कौन सी वाली, काउंटर डॉट जेएसएक्स। ओके हो गया, एक और करो नई फाइल क्रिएट, ग्रीटिंग डॉट जेएसएक्स, जेएसएक्स। ठीक है, दो हमने फाइल्स क्रिएट कर ली। काउंटर वाले में आते हैं, RAFCE किया हमने। काउंटर में आकर हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली वही अपने पास काउंटर ऐप क्रिएट करना है, जिसमें मुझे क्या क्या नजर आ रहा था, मुझे सिंपल नजर है। अब बेसिकली जो कंपोनेंट है ना वो जस्ट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो चीज पड़ी है ये ऐप डॉट जेएस के अंदर पड़ी है, उससे हमारा कोई भी लिंक नहीं है। देखो ये जो दो अलग कंपोनेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मुझे उसमें क्या नजर आया है, एक हेडिंग है H1। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है काउंटर। तो आ जाओ कुछ इसी तरह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एक हमारे पास है H1 जिसके अंदर लिखा हुआ है काउंटर, उससे नीचे एक है मेरे पास पी टैग पड़ा है, आई होप सो पी कह सकते हो, जिसे कहेंगे काउंट।
और इसके अंदर कोई वैल्यू आ रही होगी, लेट सपोज फिलहाल हमने रख दी 0, और उसके बाद दो बटन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक है हमारे पास इंक्रीमेंट, एक है हमारे पास डिक्रीमेंट, ठीक है, DCREMENT। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने दो बटन अपने पास क्रिएट कर लिए। इन्हें क्लासेस भी दे लेंगे साथ साथ, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, वो बताता हूँ, ठीक है। अब काउंटर डॉट जेएसएक्स यहाँ पर आएगा तो नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसे ऐप डॉट जेएस के अंदर आकर शो कराना है। पहले तो एक चीज कर लो, इसे जावास्क्रिप्ट से ना जेएसएक्स में कन्वर्ट कर लो। हो गया कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पर आकर इसे सीधा सीधा कह दो कि इंपोर्ट कर लो। क्या करोगे, काउंटर को, ठीक है, यहां से हमने काउंटर को अपने पास कर लिया इंपोर्ट। अब इधर आओ, सीधा सीधा अपने पास आकर चला दो काउंटर। जैसे ही मैंने ये चलाया, मुझे अपने पेज में क्या नजर आएगा कि एक काउंटर मेरे पास बना हुआ आ गया, इंक्रीमेंट बटन डिक्रीमेंट बटन। अब थोड़ा सा गला भी खराब है, दैट्स व्हाई। लेकिन देखो, अब देखो, हम वैसे क्या करते थे, हम एक वेरिएबल बनाते थे काउंट नाम का, ठीक है, और हम साथ चलाते थे फंक्शन इंक्रीमेंट, ठीक है, और उसमें हम क्या कहते थे कि काउंट को कर देना प्लस प्लस, साथ ही हम नीचे एक और फंक्शन बनाते थे डिक्रीमेंट, जिसमें हम कहते थे काउंट को कर देना माइनस माइनस। अब ये चीज तो आई होप सो किसी को कोई टेंशन परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, ठीक है, जिसे बाय डिफॉल्ट हम कह देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। फंक्शन इंक्रीमेंट ये क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस। अगर फिर भी किसी को नहीं पता काउंट प्लस प्लस क्या होता है, तो काउंट प्लस प्लस होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है, कि काउंट की जो पहले वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर दो, तो इस तरह से काउंट प्लस प्लस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। डिक्रीमेंट क्या करेगा, उस वैल्यू को डिक्रीज करता जाएगा। सिंपल, हमने इस बटन को आकर कहना था कि जैसे ही आप पर हो ऑन क्लिक, तो आपने इंक्रीमेंट फंक्शन को चला देना है, और दूसरे को हमने कहना था कि जैसे ही आप पर क्लिक हो तो आपने डिक्री सॉरी CREMENT चला क्यों नहीं है इधर, शायद, सॉरी, डिक्रीमेंट, ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे बोल दिया कि यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने फंक्शन चला देनी है। तो और इधर 0 की बजाय आप क्या करोगे, आप जो आपके पास काउंट की वैल्यू आ रही होगी, आप सिंपल सीधा सीधा वही प्रिंट करवाते रहोगे, ठीक है। आई होप तो आपको ये चीज समझ आई हो, ठीक है। काउंट बनाया, इंक्रीमेंट बढ़ाता जाएगा, डिक्रीमेंट वैल्यू कम करता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू होगी वो ये शो करता रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमने जब भी कोई जावास्क्रिप्ट की चीज शो करानी होती है तो हम वो उसे करली ब्रेसेस में लिख देते हैं, तो वो आ जाती है। और इन पर हमने इवेंट हैंडलर्स भी लगा दिए कि ऑन क्लिक पर ये इंक्रीज करे और ये डिक्रीज वाला फंक्शन चलाए। जैसे ही हम गए, हमने जाकर देखा, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मैं जहां पर भी क्लिक कर रहा हूँ ना, डिक्रीमेंट की स्पेलिंग भी हमने इधर गलत लिखे हुए हैं, डिक्रीमेंट, ठीक है। मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, कुछ मेरे पास फर्क नहीं आ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, अब यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आता है यूज स्टेट हुक का, ठीक है। फिलहाल आप इसके इतना ज्यादा इन डेप्थ में ना जाना, लेकिन आपको यहाँ पर पता तो चल ही जाएगी बेसिकली। असल जब हम मेन हुक्स के ऊपर जाएंगे तो तब हम इसे थोड़ा सा और इन डेप्थ में देख रहे होंगे। वैसे आप ये चीज अभी के लिए समझ लो कि जो हमारे पास यूज स्टेट हुक होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली रेक्ट में जब भी कोई हमने वेरिएबल क्रिएट करना होता है कि हम जब उसकी वैल्यू चेंज करना चाहें हम कर लें, तो अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं हम किसी की, तो उसके लिए हम यूज स्टेट अपने पास हुक यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब यहाँ पर मैंने रखना था ना काउंट, तो मुझे उसके लिए क्या लिखना पड़ना था, कॉन्स्ट काउंट कॉमा काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0। अब देखो, जैसे ही मैंने ये चीज की, आपने क्या देखा, रिएक्ट से उसने इस चीज को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, यूज स्टेट को भी। अगर नहीं करेगा तो आप खुद करोगे, ठीक है। अब होता क्या है, काउंट है और एक सेट काउंट है। अब ये दो चीजें मैंने क्यों लिखी हैं, यूज स्टेट हुक, और मैंने बाय डिफॉल्ट ये 0 क्या दिया है।
अब देखो होता क्या है, मैंने उसे क्या दिया है कि जो बाय डिफॉल्ट इस काउंट की वैल्यू होने वाली है वो 0 होगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट देनी होती है। फिर हमने क्या दिया कि एक काउंट होगा हमारे पास और एक सेट काउंट होगा। अब सेट काउंट क्या करता है कि जब भी मैंने वैल्यू चेंज करनी होगी तो मुझे सेट काउंट का यूज करना होगा, ठीक है। जब भी मुझे एज इट इज वैल्यू देनी होगी या प्रिंट करवानी होगी तो मैं सिंपल काउंट का यूज करूंगा। लेट सपोज यहाँ पर मैंने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना था, तो मैं क्या लिखूंगा कि सेट काउंट कर दो। क्या करोगे, अब ये एक फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें अब मैंने वैल्यू देनी है कि काउंट प्लस 1 कर दो। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, सेट काउंट चला, ठीक है, उसमें इसने क्या देखा कि काउंट की जो वैल्यू होगी, मैंने आपको बोला ना जब हमें जस्ट वैल्यू चाहिए होती है जो पड़ी हो उस वक्त, तो हम सिंपल काउंट लिख रहे हैं, ठीक है। अगर तो वैल्यू अपडेट करनी है तो उसके लिए सेट काउंट लिखेंगे। अब हमने अपडेट करनी थी, अपडेटिंग के अंदर क्या करना था, जो वैल्यू पड़ी हुई थी उस पर प्लस 1 करना था, ठीक है। तो जो पड़ी हुई वैल्यू थी, लेट सपोज पहले 5 पड़ा था, तो इधर क्या होगा, ये वैल्यू चेंज करने के लिए सेट काउंट चला, देन 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और ये सेट काउंट में जो वैल्यू होगी वो अगेन इस काउंट में जाकर रख देगा। तो कुछ इस तरह होगा और हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने अगर डिक्रीमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम आकर कह देंगे कि काउंट -1, ठीक है, कि जब डिक्रीमेंट का फंक्शन चले तो एक वैल्यू इसी तरह कम कर देनी है आपने। आज जो चेक करते हैं, अब आकर मैं जैसे इंक्रीमेंट पर क्लिक करता जाता हूं तो मेरे पास वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करता जाता हूं तो मेरे पास वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो एक चीज हमने अपनी क्रिएट कर ली कि काउंटर ऐप हमारा कुछ इस तरह से चल रहा है। अब सेकंड चीज हमारे पास आती है ग्रीटिंग वाली। आई होप सो आपको ये यूज स्टेट वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अगेन RAFCE करते हैं इधर, और आकर आप ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट को अपने पास संभालते हैं, ठीक है। इसमें हो रहा क्या, जरा थोड़ा सा इस चीज को समझना। ग्रीटिंग पर आए, हमें क्या नजर आ रहा है, एक हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। पहले तो सीधा सीधा लिखो एक H1, जिसमें सीधा सीधा ग्रीटिंग लिख दो। देन एक क्या नजर आएगा आपको, ठीक है, एक हमें नजर आई जी इनपुट फील्ड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, एंटर योर नेम हियर, ठीक है। देन एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है सबमिट। अब होता क्या है कि मैं जैसे इसमें लिखता हूं अपना नाम, ठीक है, मैंने नाम लिखकर सबमिट किया तो नीचे मेरे पास एक H2B आती है, जो वैसे नहीं आ रही, लेकिन मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं तो आती है। उसे किस तरह से हैंडल कर रहे होंगे ये भी हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो जो चीजें हमें चाहिए थी हमने वो तो कर ली। Ctrl+S किया, अपने पास आए, नहीं चलेगा क्योंकि app.js में हमने इसे इंपोर्ट नहीं करवाया। सीधा सीधा करो इंपोर्ट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग को इंपोर्ट कर लिया हमने। इधर आकर कंपोनेंट क्रिएट करो ग्रीटिंग वाला, और अगर आकर देखो तो हमारे पास ग्रीटिंग के लिए सारी चीजें आ चुकी हैं। अभी मैं इसके अंदर जो भी लिखूं, नाम लिखूं, सबमिट करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है, इसमें हमें बेसिकली दो यूज स्टेट हुक्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हमें दो ऐसे वेरिएबल चाहिए होंगे जो रन टाइम पर चेंज हो रहे होंगे, जो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ रही होगी। तो उनके लिए हम क्या कर रहे होंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसे हम किस तरह से हैंडल कर रहे होंगे। देखो होगा क्या, एक हमारे पास आएगा नेम, ठीक है, एक हमारे पास आएगा ग्रीटिंग। फिलहाल जस्ट सिंपल करके बताऊंगा, फिर वो सेट ग्रीटिंग और वो सारा करते रहेंगे। अब ये नेम क्या करेगा, नेम सीधा सीधा जाकर इनपुट से वैल्यू लेगा, ठीक है। इनपुट डॉट वैल्यू में जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी, लेट सपोज मैंने इनपुट के अंदर लिखा है ना उसामा, अगर तो वो क्या करेगा, इस उसामा को इस नेम के अंदर अपने पास कर लेगा स्टोर। अब ये नेम के अंदर उसके पास स्टोर हो गया, ठीक है। देन आती है सेकंड चीज ग्रीटिंग। अब ये ग्रीटिंग क्या करेगी, जो आपको नीचे हेलो उसामा लिखा हुआ नजर आ रहा था ना, बेसिकली ये चीज ग्रीटिंग है, ठीक है। ये चीज ग्रीटिंग है कि ये क्या करेगी, हेलो के आगे हमारे पास एग्जैक्ट वही वाला लफ्ज लगा देगी जो हमने नेम में रखा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि इनमें क्या ऐसी चीजें होंगी जो चेंज हो रही होंगी। चेंज ये होगा, लेट सपोज मैं अगली बार उसामा की जगह मुदस्सिर लिख रहा था, ठीक है, तो क्या होता था, नेम की वैल्यू अपडेट हो रही थी, अपडेट होकर चेंज होकर क्या हो रही थी, मुदस्सिर हो रही थी। तो इधर आकर हेलो उसामा की जगह चेंज होकर क्या हो रहा था, मुदस्सिर हो रहा था। तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि हमें दो इधर यूज स्टेट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। एक हमें यूज करना होगा जो जस्ट इनपुट से नेम ले रहा होगा और उसे अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। नेम चेंज होता रहेगा, दैट्स वाई सेट नेम भी हमें यूज करना पड़ेगा। देन दूसरी चीज हमने ग्रीटिंग रखी। अब ग्रीटिंग भी बाय डिफॉल्ट तो हमने क्या दिया कि हेलो के आगे जो पहली बार नाम आए वो एक बार रख दो, वो तो रख दिया, लेकिन वो साथ साथ चेंज भी हो रहा है, हर बार वो नया नाम जो आएगा वो वाला प्रिंट करवा रहा है, दैट्स वाई ये भी चेंज हो रहा है। तो अब इसमें आकर क्या कहेंगे, सीधा सीधा कि आकर बनाओ अपने पास, पहले तो बना लो, एक बनाओ जी नेम और एक बनाओ सेट नेम, यूज स्टेट लगाओ। अब अच्छा बाय डिफॉल्ट इन्हें क्या वैल्यू दे, मैं आपको कहूंगा आपको स्ट्रिंग ही चाहिए ना, देखो नेम एक स्ट्रिंग ही है, तो बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो इसमें, ठीक है। इसी तरह अगेन एक और बनाओ, वो क्या होगा, ग्रीटिंग और सेट, सेट ग्रीटिंग इक्वल टू यूज स्टेट, और इसे भी बाय डिफॉल्ट अपने पास रख दो एम्प्टी। तो ये दो हमने कर लिया अपने पास क्रिएट। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो मैं इस इनपुट के अंदर वैल्यू लिखूं वो मेरे पास इस नेम के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब वो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो नेम के अंदर वैल्यू लिखूं इसमें आती रहे, उसके लिए आज एक क्रिएट करते हैं अपने पास फंक्शन, जो कि होगा हमारे पास हैंडल, हैंडल नेम, ठीक है। हैंडल नेम हमने फंक्शन बना लिया। अब इसमें क्या होगा, इधर हम सीधा सीधा लिखते हैं इवेंट, कि इसमें कोई ना कोई इवेंट तो आ रहा होगा, कैसे आएगा, एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख लो इवेंट को, ठीक है। और इसे आकर कह दो कि जैसे ही आपका हो ऑन चेंज, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हैंडल नेम फंक्शन को कॉल कर देना है। अब देखो हम आए इसके इंस्पेक्ट मोड में, कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है हमने, मैं जैसे ही इसमें कुछ लिखता हूं, मैं ऑन चेंज होने पर हमारे पास एक इवेंट चल रहा है। अगेन बताता हूं, जस्ट एक लफ्ज लिखूंगा मैं यू मैंने लिखा तो एक इवेंट आया मेरे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस इनपुट के अंदर लिखी हुई वैल्यू उठानी है, ठीक है। वो कैसे उठाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे ये टारगेट नजर आएगा, टारगेट ओपन करते हो देन आपको एक वैल्यू वाला नजर आएगा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है डॉट वैल्यू। तो आपको इसकी वैल्यू में क्या नजर आ रहा है, जो मैंने यू लिखा है वो नजर आ रहा है। यानी अगर मुझे यहां तक जाना है तो मैं क्या कहूंगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो देखते हैं मेरे पास क्या आएगा। अब मैं जो भी लिखता हूं तो आपको क्या नजर आ रहा है, वो एज इट इज मेरे पास इनपुट आ रही है, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं अपने पास सीधा सीधा उसामा, तो मेरे पास सिर्फ इनपुट आ रही है, यानी हमने नेम ले लिया अपने पास, ठीक है। अगर तो नेम ले लिया तो इसे सीधा सीधा आप कह दो कि सेट नेम में क्या कर देना, सेट नेम में आप सीधा सीधा कह देना ये, ठीक है, कि जो भी इनपुट में वैल्यू आएगी वो सेट नेम कर देना। अब नेम में हमारे पास वैल्यू आ गई होगी, इसे भी कह दो कि आपकी जो वैल्यू होने वाली है ना वो नेम होने वाली है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू नेम ही रखना, कह दिया हमने, ठीक है। अब क्या होता है कि सेट नेम में हमने कह दिया आपके पास जो वैल्यू आ गई वो ये है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है कि जैसे ही मैं उस सबमिट बटन के ऊपर करूं क्लिक अपने पास इसके ऊपर, ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करूं तो ग्रीटिंग में ये शो करे। अब ग्रीटिंग है क्या, यहां पर एक ना पहले आकर H2 बना ही लो, H2 बनाई, जिसके अंदर वो क्या वैल्यू शो करेगी करेगी H2 ग्रीटिंग वाली, ठीक है। जो ग्रीटिंग की वैल्यू होगी ये H2 वो शो कर देगी। उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि वो हमने ऑन क्लिक करना है, ठीक है। हैंडल, हैंडल ग्रीटिंग वाला फंक्शन होगा, ये कब चलेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक पर क्या कर देना, हैंडल ग्रीटिंग वाले फंक्शन को चला देना। अब ये फंक्शन करेगा क्या, देखो नेम की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, ये सीधा सीधा प्रिंट करवाएगा, ठीक है।
प्रिंट कैसे करवाएगा, ये हमें क्या देगा कि देखो प्रिंट भी इसने ऐसे करवाना है ना कि बेसिकली ये ग्रीटिंग की वैल्यू सेट करेगा अपने पास, प्रिंट तो ये यहां पर आकर करवा देगा। तो हमें इसके लिए कहना होगा सेट ग्रीटिंग, ठीक है, उसमें क्या करो, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करो और लिख दो हेलो एंड देन डॉलर साइन और नेम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास नेम शो कर देगा, हेलो आगे उसामा लिखा होगा तो ये उसामा शो कर देगा, हेलो उसामा। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई और नेम होगा तो ये वो शो कर देगा, और ये इसमें वैल्यू सेट हो रही होगी, ठीक है, जो नई वैल्यू आएगी इसमें सेट होगी, सेट हो गई यहाँ पर वैल्यू, देन ये यहाँ पर आकर H2 में शो करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करो, आ जाओ एक बार देखते हैं, उसामा लिखो, उसामा लिखा, मैंने जैसे ही सबमिट किया उसने हेलो उसामा लिख दिया। एक बार पेज रिफ्रेश भी कर लो, यहाँ पर मैंने लिखा उसामा, मैंने सबमिट किया, उसने हेलो उसामा कह दिया। मैं कहता हूं जी मुदस्सिर लिखा, सबमिट किया, चेंज हो गया। लेकिन एक चीज है कि आप साथ ये कह देना कि जो पहले वाली हमारी पड़ी हुई थी ना नेम में वैल्यू, ठीक है, सेट नेम को ना फिर से एक बार एम्प्टी कर देना, नेम की वैल्यू जैसे ये नेम प्रिंट करवा दिया, एक बार नेम को एम्प्टी कर देना अपने पास, ठीक है, वैसे ही बेस्ट प्रैक्टिस के लिए लिख लिया, सबमिट किया तो मुदस्सिर, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा, उसामा, सबमिट, उसामा आ गया। उससे हो क्या रहा है देखो, हमारे पास इनपुट के अंदर से वैल्यू हट रही है, क्योंकि हमने उसे बोला हुआ है कि इनपुट की वैल्यू में आपने कौन सी वैल्यू देनी है, जो आपके पास आ रही होगी नेम में। तो जैसे ही हम ये कर लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि सेट नेम को कर दो एम्प्टी। जब सेट नेम एम्प्टी हो गया तो यहाँ पर वैल्यू में क्या आ रहा है, नेम, और इधर क्या आएगा, एम्प्टी नेम आएगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज भी हमने कवर कर ली। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी नाम लिखो, सुलेमान हमने नाम लिखा, और ये लिखने के बाद हमने सबमिट किया, उसने हेलो सुलेमान कह दिया। तो कुछ इस तरह से हमने इस चीज को हैंडल कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है app.js के अंदर, कि ये हमें इस तरह तो नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्रिएट करेंगे अपने पास दो बटन्स, जिसमें हम क्या लिखेंगे, एक तो होगा हमारे पास काउंटर और एक होगा हमारे पास ग्रीटिंग, ठीक है। क्या दो बटन आए, आ गए। इन दोनों पर लगाना है हमने ऑन क्लिक। जैसे इस पर क्लिक हो तो ये हैंडल काउंटर वाला फंक्शन चला दे, और जैसे इस पर क्लिक हो तो ये हैंडल ग्रीटिंग वाला फंक्शन चला दे। अब ये कह रहे हैं ये फंक्शन है क्या, तो हम आकर अपने पास फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। हैंडल काउंटर, बेसिकली अब इनमें होगा क्या वो मैं आपको साथ ही बताता हूँ। फिलहाल जस्ट एक छोटा सा टेम्पलेट सा आपको मैं बना कर दे रहा हूँ कि ये हमें चीजें चाहिए, वो हमने लिख दी। अब देखो होगा क्या, हम यहाँ पर भी अपने पास यूज स्टेट का यूज करते हुए कह रहे होंगे कि अपने पास एक बना लो कि जो शो करेगा किसे काउंटर को, और जो एक होगा शो करेगा किसे ग्रीटिंग को। अब अगर तो हैंडल काउंटर पर क्लिक हो तो वो क्या करे, वो जो हमारे पास काउंटर है शो काउंटर, ठीक है, उसे वो ट्रू कर दे और ग्रीटिंग वाले को फॉल्स कर दे। और जब हैंडल ग्रीटिंग पर क्लिक हो तो वो क्या करे, यही वो टिक क्रॉस वाली जो मैं आपको बात कर रहा था ना, अब ये वही वाला कंसेप्ट बेसिकली हम हमारे पास आ गया, ठीक है। यही वाली चीज कि जब इस पर टिक हो दूसरे को क्रॉस कर दे, इस पर टिक हो दूसरे को क्रॉस, दूसरे पर टिक हो इसे क्रॉस, ठीक है। अब ये वाली चीज हम कर रहे हैं, यही ट्रू फॉल्स से होगा। अगर हैंडल ग्रीटिंग पर टिक हो तो ये क्रॉस हो जाए, और फिर हम नीचे कह रहे होंगे जो टिक वाला है वो शो करो, जो क्रॉस वाला है वो शो ना करो। तो कुछ इस तरह से हैंडल कर लेंगे। आज जो इसके लिए पहले अपने पास बना लेते हैं कॉन्स्ट, एक होगा शो काउंटर कोमा यूज स्टेट, वो देखो ऊपर खुद ब खुद ले लेता है। बाय डिफॉल्ट ये होने वाले हैं फॉल्स। फॉल्स क्यों होंगे, क्योंकि आपने ये चीज देखी होगी कि उधर पहले से जस्ट बटन नजर आते थे, शो ग्रीटिंग, सॉरी सेट शो ग्रीटिंग, और ये भी हमारे पास होगा फॉल्स। देखो आपको इसकी केस में क्या नजर आता है, स्टार्टिंग में जस्ट दो बटन पड़े हैं, तो दैट्स वाई हमने दोनों को फॉल्स कर दिया। अब इस फंक्शन में आकर हमने सीधा एक ही चीज कहना होगा कि सेट शो काउंटर को कर देना है ट्रू,
और सेट शो ग्रीटिंग को कर देना है फॉल्स। ठीक है, काउंटर के केस में ये हो रहा है, और ग्रीटिंग वाले के केस में क्या होगा, इसे कर देना है फॉल्स और इसे कर देना है ट्रू। अब हमने इनकी वैल्यू सेट तो कर ली, अब लेकिन हम इन्हें शो कहीं नहीं कर रहे, शो अब हमें यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाला सीन तो हो गया, बट अभी भी ये गायब तो नहीं हो रही, गायब ये ऐसे होंगी। हमें इधर आकर कहना होगा अपने पास कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां पर हम क्या कहेंगे कि इधर आप कंपोनेंट दिखाओ काउंटर वाला, इधर आप कंपोनेंट दिखाओ ग्रीटिंग वाला। बट अब इससे क्या होगा, नजर तो ये अभी भी आ रहे हैं, नजर इसलिए आ रहे हैं, अब जब हम इन्हें इस तरह करली ब्रेसेस में लिख लेते हैं ना, हम इनके साथ कंडीशन कोई लगा सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये और ये दोनों ट्रू है देन इसे चलाना। तो हम क्या कहेंगे, इसके साथ सीधा सीधा लिख देंगे शो काउंटर। ठीक है, अब ये चीज क्या कर रही है मैं बताता हूं, ये चीज हमें बता रही है कि अगर तो काउंटर ट्रू है और काउंटर कंपोनेंट भी है, दोनों ट्रू है ना, तो देन आपने ये काउंटर शो करना है। ठीक है, अगर आप आकर देखते हो, पेज को करो रिफ्रेश, तो काउंटर क्या हमें नजर आ रहा है, नहीं। जैसे ही मैंने काउंटर पर क्लिक किया फिर आ गया, ग्रीटिंग पर किया चला गया। तो एज इट इज हमें यही चीज करनी है इधर, इधर हमें क्या कहना होगा, शो ग्रीटिंग। ठीक है, कि अगर तो ग्रीटिंग आपके पास ट्रू है तो देन आपने इसे करना है शो। अब अगर आप देखो आकर पेज को करो रिफ्रेश, तो आपके पास दोनों नहीं आ रहे, आप काउंटर पर क्लिक करते हो काउंटर आ गया, ग्रीटिंग पर क्लिक करते हो ग्रीटिंग आ गया। तो कुछ इस तरह से आ गए। इनकी स्टाइलिंग भी अगर करनी है तो जल्दी से कर लेते हैं। बस यही है कि एज इट इज बनी बनाई स्टाइलिंग उठाकर पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ऐसे उसमें कोई मुश्किल नहीं है। डिव्स को अपने पास नाम दे देते हैं, क्लास नेम ऐप कंटेनर। ठीक है, बटन हमारे पास कौन से होंगे, सीधा सीधा इन्हें क्लास नेम दे दो बटन। ठीक है, और बस इसमें यही चीजें। देन काउंटर में आ जाओ, काउंटर में आकर सीधा सीधा इसे कह दो काउंटर कंटेनर, और इसे क्लास दे दो, सॉरी, काउंटर हेडिंग, इसे क्लास दे दो काउंटर काउंट, इसे और देन इसे दोनों को एक साथ क्लास दे दो काउंटर बटन। ठीक है, इन्हें क्लासेस दे दी। ग्रीटिंग में आ जाओ, ग्रीटिंग में आकर क्या कह दो, ग्रीटिंग हेडिंग। ठीक है, इसे आकर क्लास दे दो ग्रीटिंग कंटेनर। ठीक है, इसे क्लास दे दो ग्रीटिंग इनपुट, इसे क्लास दे दो ग्रीटिंग बटन। ठीक है, इनके ना जो CSS हम लिख रहे होंगे हम इनके साथ अलग ही क्रिएट कर लेते हैं। कैसे, इधर कंपोनेंट में जाओ, नई फाइल बनाओ काउंटर डॉट CSS। ठीक है, सही हो गया। ग्रीटिंग के लिए भी बनाओ एक न्यू फाइल ग्रीटिंग डॉट CSS। ठीक है, दो फाइल्स क्रिएट कर ली। काउंटर डॉट CSS की जो मेरे पास इधर स्टाइलिंग पड़ी हुई है ना, वही वाली उठा लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया देखो, काउंटर कंटेनर के लिए सीधा सीधा टेक्स्ट अलाइन सेंटर मार्जिन टॉप 50 और पैडिंग दे दी, बॉर्डर रेडियस दे दिया और बॉक्स शेडो दे दिया। ये हमारे पास कहां पर आएगी, उस कंटेनर में आ जाएगी जो मेन डिव था। और कंटेनर हेडिंग में क्या हुआ, फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट कलर दे दिया, और इसी तरह काउंटर काउंट दे दिया बटन। तो कुछ इस तरह से स्टाइलिंग है। अगर हम ये आकर अपने पास इधर करते हैं काउंटर डॉट CSS में डन, और इधर आकर इससे कहते हैं कि इंपोर्ट कर लो किसे, डॉट स्लैश काउंटर डॉट CSS को, कंट्रोल S करके जाओ, और काउंटर की कुछ हमारे पास इस तरह स्टाइलिंग आ गई एज इट इज। ठीक है, आई होप सो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो नहीं रही होगी। देखो ना, ये काउंटर कंटेनर मेन डिव था, देन हेडिंग थी, देन पी टैग था, देन दो बटन थे, उन्हें स्टाइल दिया है। इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली उठा सकते हो। देन अगेन ग्रीटिंग के लिए हमने कुछ इसी तरह ही दी कि ये हमारे पास मेन कंटेनर है, देन हेडिंग, देन इनपुट कंटेनर, ग्रीटिंग इनपुट हो गई। ठीक है,
ग्रीटिंग बटन हो गया, बटन पर होवर हो तो ये हो, उसका मैसेज आए तो ये हो, इधर से कॉपी करो और ग्रीटिंग डॉट सीएसएस में आकर करो पेस्ट, ग्रीटिंग में आकर इसे करो इंपोर्ट। इंपोर्ट हमेशा करना होता है, ये चीज भूलनी नहीं है आपने। डॉट स्लैश ग्रीटिंग डॉट सीएसएस, ये चीज भी कर दिया हमने। हम आकर ग्रीटिंग देखते हैं, उसे भी हमने दे दिया, कुछ लिखा, सबमिट किया और नीचे लिखा हुआ भी आ गया। ऐप वाले को देनी है तो ऐप डॉट जेएस में आओ, के लिए ऐप डॉट सीएसएस पड़ी हुई है तो यहां पर आओ, ऐप डॉट सीएसएस कॉपी की, इधर आकर पेस्ट करो, देन कंट्रोल एस कर दो। तो अब अगर आप देखो पेज को एक बार करते हैं रिफ्रेश, नहीं चली, इंपोर्ट नहीं किया हमने। आ जाओ, इधर आकर इसे सीधा सीधा कहेंगे इंपोर्ट करना है किसे, सॉरी, डॉट स्लैश ऐप डॉट सीएसएस, ये भी आ गई। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फुल एक प्यारा सा प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि यार स्टाइलिंग हमें इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, अलग से खुद से करनी चाहिए थी, तो आप खुद भी कर सकते थे। ठीक है, इसमें ऐसे कोई जस्ट टाइम ही जाया होना था हमारा इधर बैठकर। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, एक काफी तगड़ा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया था। होप सो आपको समझ आया हो। अगर तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।